बस जिमी ससी सुहाई। अरे मूर्ख, तू जाकर श्री राम के चरण क्यों नहीं पकड़ता? यह सुनकर वह मन में बहुत ही सकुचाकर लौट गया। उसकी सारी श्री जती रही। वह ऐसा तेजहीन हो गया जैसे मेघ में चंद्रमा दिखाई देता है। श्री सिंहासन बैठे सिर नाई, मानहु संपत्ति सकल गवाई। जगदात्मा प्राणपति रामा, तासु विमुख किमि लह विश्रामा। वह सिर नीचर करके सिंहासन पर जा बैठा, मानो सारी संपत्ति गवा कर बैठो। श्री रामचंद्र जी जगत भर के आत्मा और प्राणों के स्वामी हैं। उनके विमुख रहने वाला शांति कैसे पा सकता है? उमा राम की भ्रकुटी बिलासा, होई विश्व पुनि पावई नासा। कुलिस त्रन करई, तासु दूतपन कहूँ की मिटरई। शिव जी कहते हैं, हे उमा, जिन रामचंद्र जी के भूमि लाश भर के इससे वे विश्वास उत्पन्न होता है और फिर नाश को प्राप्त होता है, जो तृण को वृक्ष और विष को तृण बना देता है। महान प्रबल और महान बाल को अंत निर्बन कर देते हैं। उनके दूत का प्राण कहो कैसे दल सकता है? विधि नाना मानन ताहि, कालू नियराना। रिपु मद मथि प्रभु सुजसु सुनायो, यह कही चल्यो बाली नृप जायो। फिर अंगद ने अनेकों प्राकश नीति कही, पर रावण ने नहीं माना, क्योंकि उसका काल निकट आ गया था। शत्रु के ग्रीवण के चूर करके अंगद ने उसके प्रभु श्री रामचंद्र जी सूय सुनाया और फिर वह राजा बालिका पुत्र या कहकर चल गया। पढ़ो फतौन खेत खिलाई खिलाई, तो ही अब ही का करो बड़ाई। प्रथम ही तासु तनय कपि मारा, सो सुनि रावण भयउ दुखारा। रणभूमि में तुझे खेला खेल कर ना मारूं, तब तक अभी पहले से क्या बढ़ाई करूं? अंगद ने पहले ही सभा में आने से पूर्व ही उसके पुत्रों मार डाला था। वह संवाद सुनकर रावण दुखी हो गया। धान अंगदपन देखी, भय व्याकुल सब भये विशेषी। अंगद प्रण सफल देखकर सब राक्षस भय से अन्नत और व्याकुल हो गए। रिपु बलधर सिंहरसि कपि, बाली तनय बल पुंज। पुलक शरीर नयन जल, गहे राम पद कंज। शत्रु के बाल का मृदन पर बाल की रशि बलिपुत्र अंगद जी ने हर्षित होकर आकर श्री रामचंद्र जी से चरण कमल पकड़ लिए। उनका शरीर पुण्यकीत है और उन्हें नेत्रों में जल भरा गया। सांझ जानी दस कंधर, भवन भयउ बिल खाय। मंदोदरी राव नहीं, बहुरी कहा समुझाय। संध्या हो गई जानकर दृश्यगीत बिलाकत हुए। महीनों में गया मंदिरों ने रावणों को समझाकर फिर कहा, कंत तजहूँ कुमत ही, सोहन समर तुम्हि रघुपत ही। रामानुज लघु
रेख खचाई। सो नहीं नाघेउ असी मनुसाई। हे कंस, मन से समझकर विचार रखकर छोड़ दो। आपसे और श्री रघुनाथ जी से युद्ध शोभा नहीं देता। उनके छोटे भाई ने एक जरा सी भी रेखा खींच दी थी, जिससे भी आप नहीं लाग पाएंगे। ऐसा तो आपका पुरुष पर्व है। पिय तुम ताहि जितब संग्रामा। जाके दूत केर यह कामा। कौतुक सिंधु नाघी तव लंका। आयउ कपि के हरिय शंका। हे प्रियतम, आप उन्हें संग्रामों में जीत पाएंगे जिनके दूत का ऐसे काम है। खेल से ही समुद्र लाग कर व वानरों में सिंह हनुमान आपकी लंकों में निभय चला आया।